ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। आज विशेष तंबाकू निषेध दिवस है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, और इसके लिए आज विशेष क्लास रखा है। हमारे बीच डॉक्टर रूपल शाह आज आए हुए हैं आप बच्चों के ग्रुप में। तो आप सबको मालूम है एडिक्शन कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि काफी समय से सुन रहे हैं। तो आज का जो डे है विशेष, उसकी जानकारी, पूरी डिटेल जानकारी हमको रूपल दीदी देंगी। तो हम रूपल दीदी का दिल से स्वागत करते हैं इस चिल्ड्रन ई कैंप में। आपको बहुत बहुत स्वागत है और सभी बच्चे एक हाथ की ताली से आपका वेलकम कर रहे हैं। सभी बच्चे, काफी समय से बच्चे क्लासेस कर रहे हैं और ऐसी जानकारियां बच्चों को चाहिए। बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 5 साल 15-16 साल तक के बच्चे हैं। तो आज आप हमारे बीच आए हैं, तो आपका विशेष स्वागत है। और आप रूपल बहन का इंट्रोडक्शन हमें रति कराएंगी। तो हम रति से आग्रह करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन कराएं। ओम शांति। बीके रूपल दीदी BAMS, MA, PGDCH, PhD इन साइकोलॉजी और PGDRP किया है, और साथ ही साथ दीदी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और होलिस्टिक हीलर भी हैं। दीदी जी ने अपनी सर्विसेज स्ट्रेस, ग्रीफ, crisis management, various psychotherapies for mental disorders, counseling for adolescents problems, marital, premarital counseling, family counseling, child counseling, etc. में दी है। She is also practicing hypnotherapy, tarot reading and remedy, numerology, graphology, batch heart therapy, relaxation, various meditation, parenting, life skills training, life coach, Ayurveda, lifestyle, nutrition guidance for obesity, heart attack, diabetes, hypertension, kidney failures, etc. and conduct various workshops. तो अब मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो आज की क्लास को शुरू करें। ओम शांति। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों ने आज के लिए ड्राइंग भेजा था, वो हम शेयर करेंगे। वर्ल्ड नो टोबैको डे। ओके, आज के लिए 3 ही ड्राइंग थे और फिर सबकी 5 जून की ड्राइंग आए थे। बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड भी है। कैसे पहचाना मैंने? जी, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी जी कर सकते हैं, पर आई थिंक अगर मैं होस्ट हूँ तो ही कर पाऊंगी। हाँ आप होस्ट हैं, आपको बना दिया गया है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो साउंड आ रहा है आपकी तरफ से। ओके, साउंड आ रहा है। बहुत ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा साउंड है।
कहीं बाहर में कुछ हो रहा है क्या? बाहर में कुछ आवाज है क्या? नो। आप अपना या तो माइक म्यूट करके देखिए, अपना माइक म्यूट करें। अभी अभी कैसी आवाज है? अभी भी है, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ ओके, अब नहीं है। हाँ अब नहीं है। अब स्क्रीन शेयर कीजिए। यहाँ पर जब मैं बोलूंगी तब मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं अब तो हो ये गया, आवाज अब नहीं आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है लेकिन वो साइड वाला सॉन्ग नहीं आ रहा स्क्रीन है। शेयर मैंने किया है तो वो दिख रहा है। नहीं नहीं, वो प्रोसेस में है, बाकी दिख नहीं रहा है। तो ओके, तो वो प्रोसेस में चल रहा है ना, तब तक हम स्टार्ट करें। हाँ जी। जब तो वहां से होगा ना शायद स्क्रीन डबल शेयर तो। क्लिक करने को बोल रहे हैं, आप फिर से ऑफ करके फिर से ट्राई कीजिए, स्क्रीन शेयर तुरंत होता है। ओके। अभी ओके, आ गया। साउंड किसको आ रहा है? हमको तो नहीं आ रहा है साउंड, और बच्चों को भी आ रहा है क्या साउंड? चैट में भेज रहे हैं। दीदी नो दीदी। नो ना, ओके, नहीं आ रहा है। अब क्लियर है, आपका पीपीटी भी क्लियर है और साउंड भी क्लियर। खुशी ने रेज किया है हैंड, कुछ कहना चाहते हो खुशी? साउंड आ रहा है बोल रहे हैं विभूषिता। आप फिर से ज्वाइन करके देखिए, हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लिए। बाकी हम लोगों को नहीं आ रहा है, 2-3 बच्चों को ही लग रहा है। अब ओके, नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है, सब हैंड डाउन करके रखिए। जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप हैंड रेस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। जी जी, स्टार्ट कीजिए। बच्चे तो काफी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। ओके। वैसे स्टार्ट जो मैं करूंगी ना, तो कुछ एक्टिविटी के साथ करेंगे, तो मुझे तो सिर्फ वीडियो देखना है। आप अपना म्यूट ही रखिएगा, अनम्यूट मत करिएगा सभी। लेकिन एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए। इसमें वीडियो ऑन करके तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी हम ऐसा करेंगे कि एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, जिसमें कि आपको क्या करना है, 3 बार करना है, लाइक 1 2 3। उसके बाद ऐसे करना है, दिख रहा है ना आपको? तो उसके बाद ऐसे करना है और आपने पीपीटी जो शेयर किया इसको ऑफ कर दीजिए, फिर क्लियर दिखेगा। थोड़ी देर के लिए कर दीजिए, फिर स्टॉप करूं मैं शेयर करना? स्टॉप, हाँ स्टॉप कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। यस, अब आप क्लियर दिख रहे हैं ना बच्चों को। देखिए, आपको एक्टिविटी क्या करनी है, आपको 1 2 3, उसके बाद ऐसे करना है दोनों हाथों को। आपने जो वर्चुअल बैकग्राउंड लिया है ना, वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक है। वर्चुअल बैकग्राउंड जो आपने लिया है ना, बहुत ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी समझ आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। चेंज हो सकता है क्या? हाँ, वो तो चेंज हो जाता है। हाँ तो थोड़ा कर लीजिए तो अच्छा होगा, थोड़ा लाइट दिखेगा आपके फेस पे, तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। परचेज करते हैं। चलेगा? इसे चलेगा? हाँ चलेगा।
काफी मैंने लाइट ऑन किया है सामने से। मुझे लगता है ये जो व्यू होता है ना, व्यू जो मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, सब ऐसे आ रहा है। अब ये ठीक है, बल्कि पहले से तो बेटर है, यही ठीक, यही रहने दीजिए ओरिजिनल। ठीक है, तो देखिए आपको सबको ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी इसलिए करनी है क्योंकि आप लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, है ना, तो हम लोग एक दूसरे को जान लेंगे तो मजा आएगा, है ना, फिर बात करने में भी, राइट। उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, पर उसके साथ आपको क्या करना है, आपका नाम लेना है और नाम के साथ आपको कोई भी अच्छी बात जो आपको लगती है, जैसे आपको क्या लगता है, आपको प्यार अच्छा लगता है, आपको किसी को लगता होगा शांति, किसी को लगता होगा अच्छे से बात करना, आपने अभी जो आपका समर कैंप हुआ बराबर, तो उसमें आपने सबने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी होगी, तो कोई भी आप ऐसी अच्छी बात उसके साथ बोलिएगा, वो आपसे जुड़ती है इसलिए आपको वो बोलना है, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी कैसी करनी है, 1 2 3, उसके बाद ये तो जोड़ना है, एंड अब आपको मैंने बोला आपका नाम और नाम के साथ आपको वो जो आपको अच्छी बात लगी इस कैंप में आपको बोलते जाना, ठीक है। एक बार और करके दिखाइए। Understood? आपकी तरफ का ना 1 नेटवर्क थोड़ा 2 3। वैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बताएंगे? वो आपका वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, मतलब नेटवर्क का ही कुछ इश्यू है आपकी तरफ, इसलिए हाँ रुक रुक के आ रहा है, इसलिए आपकी जो एक्टिविटीज आपने बताई है वो फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 1 2 3, उसके बाद प्यार, प्यार, है ना, ऐसी कोई भी बात आपको जो अच्छी लगती है, जो आपने इसमें सीखी है अभी कैंप में, वो आपको बोलनी है, ठीक है। डन, ऐसे कर सकते हो, समझ में आया तो वेरी गुड, वेरी गुड, सबको सबको समझ में आया। रति तुम्हें समझ में आया? ओके गुड। तो अभी सबको करना है, मैं 1 2 3 बोलूंगी, 3 बोलने के बाद आपको सबको वो एक्टिविटी करनी है, ठीक है। 1 2 3। और एक बार, और एक बार लास्ट, मैं 3 कहती हूँ, 1 2 3, उसके बाद सबको स्टार्ट करना है। 1 2 3 स्टार्ट। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अब मैं शुरू करूं? ओके, तो अभी आज हम बात करते हैं, आपने बहुत सारी अच्छी बातें समर कैंप में सीखी होगी, मैं समझती हूँ, और दीदी ने और भी कुछ आपके दीदी या बड़े भाई जो है ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, उन्होंने आपको बहुत सारी अच्छी बातें या कुछ स्किल्स आपको सिखाई होगी इस कैंप के दौरान। तो
अब आपको और एक नया स्किल आज सीखने को मिलेगा और एक आज अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। सबको पता है आपको क्या आज सीखने को मिलने वाला है, आज का दिन कौन सा है? कोई एक चार्ट में जस्ट लिख के बताएं। यस श्रेया, you can chat, you can message, Shreya. ये हैंड डाउन करके रखो, मैसेज चैट में भेजिए, चैट बॉक्स में भेजिए। Please move this window away from what? खुशी, चैट में मैसेज कर सकते हो, जिसको भी कुछ कहना है चैट में मैसेज करो। दीदी आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे बच्चे? हाँ चैट में भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, चैट में भेज रहे हैं। आप दीदी की पर्सनल में भेजो तो उनको दिखेगा, शायद ऐसा होगा। इसमें आ रहा है, मेरे को चैट दिख रहा है। क्या? वही मैं कह रही हूँ, क्या लिख रहा है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। अच्छा, मुझे नहीं आ रहा है। ओके चलो ठीक है। आपकी तरफ ना थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, क्योंकि आपका वीडियो भी थोड़ा थोड़ा रुक जा रहा है बीच बीच में, इसलिए हो सकता है। अच्छा, अगर मैं अभी बात करती हूँ तो फिर समझ में आएगा अच्छे से? नहीं, आपका आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, और वीडियो भी क्लियर है। मतलब आपका वीडियो नहीं, आपका पीपीटी क्लियर है। ओके चलिए ठीक है। तो आज का दिन है, आप सब जानते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे है। 31 मई को पूरे वर्ल्ड में नो टोबैको डे मनाया जाता है। हम देखते हैं कि मदर्स डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना। फिर और क्या क्या मनाते हैं हमारे देश में? दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, है ना। तो ये जो डे है आज का, वो है नो टोबैको डे। तो टोबैको के पहले क्या लगाया है? नो। नो मतलब इसका इस्तेमाल, इसका यूज नहीं करना है ना। तो इसका जो यूज है वो नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? इसका यूज हमें क्यों नहीं करना है वो हमें आज समझना है। ये जो एडिक्शन की बात हम करते हैं, एडिक्शन में टोबैको आता है। टोबैको, आप अपना पीपीटी को फुल कर सकते हैं। यस, मैं ये सोच रही थी एक्चुअली कि मैं, ओके अब तो फुल है ना। जी। तो टोबैको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके ऊपर आज पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाया जाता है, इस अवेयरनेस को लाने के लिए। इस अवेयरनेस को लाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो आज हम आपसे जो बात करते हैं वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, है ना। आज के मतलब देश की जो मेन पावर होती वो होती है बच्चे और यूथ। तो अगर इनको ये अवेयरनेस आ जाए तो फिर तो पूरी दुनिया वैसे अपने आप ठीक हो जाएगी। उनमें वो अवेयरनेस, समझ वो आ जाती है, वो आ जाएगी। इसीलिए हमें सबसे पहले बच्चों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आप सबको ये पता है कि हमारे देश में इसका कितना ज्यादा प्रादुर्भाव है, कितना ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं जरा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ज्यादा जो यूज हो रहा है। तो हम जो कह रहे हैं कि इसको यूज नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है वो आप समझ पाएंगे। तो पूरे इंडिया में हर साल 10 से 12 लाख लोग इससे मर जाते हैं। सोचो, 10 से 12 लाख लोग सिर्फ टोबैको से मर जाते हैं। टोबैको दो फॉर्म में होता है, एक होता है स्मोकिंग फॉर्म में, एक होता है बिना स्मोक का। आप सब जानते होंगे स्मोक का जो होता है स्मोकिंग फॉर्म में, जिसको हम बीड़ी कहते हैं या सिगारेट कह सकते हैं, ठीक है।
उसको भी अलग अलग फॉर्म में लिया जाता है, राइट। तो दूसरा जो फॉर्म है वो है स्मोकलेस, बिना स्मोक की जो टोबैको होती है वो भी उतनी ही इस्तेमाल होती है। तो वो कौन कौन से फॉर्म में आपको दिखाई देती है? एक तो तंबाकू, जिसमें आपने सुना होगा जर्दा, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। हम नहीं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड मदर, मतलब हमने देखा होगा कि वो लोग इसको लेते हुए, जैसे हुक्का लेते हैं घर में। तो ये जो चीजें है वो है तंबाकू, बिना स्मोक का तंबाकू। तो उसके बाद आपने क्या देखा होगा? गुटखा। आप कोई भी गली नुक्कड़ पे चले जाओ, कोई भी छोटी छोटी शॉप्स को देख लो, आपको क्या दिखाई देगा? उसमें ऐसे छोटे छोटे शैम्पू के पाउच होते हैं, वैसे लटके हुए रहते हैं, है ना? तो वो जो है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उसको बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स, उसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगा के बेचती है। बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फ्लेवर्स होते हैं उसके। तो बच्चे क्या करते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत टेस्टी चीज है, बहुत सुंदर दिख रही है। तो उनको तो पता नहीं होता इसके अंदर टोबैको है, और टोबैको एक्चुअली क्या होता है, हार्मफुल है या फिर सेहत के लिए अच्छा है, ये तो बच्चों को पता नहीं होता है। तो क्या करते हैं बच्चे? टॉफी समझ के उसको, एक कैंडी समझ के खाते हैं, और फिर खाने के बाद उसका जो इफेक्ट आता है वो हम आगे की स्लाइड्स में आपको बताएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? गुटखा को वो है स्मोकलेस टोबैको। तो ये दो फॉर्म में इंडिया में मिलता है। तो हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में हर साल 10 से 12 साल लोग इससे मर जाते हैं। 10 कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इसका यूज करती है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इसका मिस यूज होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें जो 2 नंबर की कंट्री, सेकंड नंबर पे कौन सी है जिसमें हम सब रहते हैं? इंडिया, है ना? तो सेकंड नंबर पे इंडिया है, जहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 25 से ज्यादा जो डेथ्स होती है वो, मतलब आपने देखा होगा कि दुनिया में अलग अलग बीमारी से डेथ्स होती है। तो अलग अलग बीमारी से जो डेथ्स होती है उसमें टोटल अगर आप देखेंगे, उसमें 25 से ज्यादा परसेंटेज सिर्फ टोबैको के कारण होती है। इतना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ना। अभी तो हम देखते 2 लाख 3 लाख कोविड से मर रहे हैं, तो हमें कितना ज्यादा टेंशन हो रही है, कितना ज्यादा हम एंजाइटी में आ गए, कितनी चिंता हो रही है ना, कितना स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन इससे तो कितने ज्यादा होते हैं, इससे तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर हमें ये जो पेंडेमिक आया है अभी कोविड का, तो इसके कारण हमें इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है, कहीं तंबाकू के कारण तो उससे भी ज्यादा डेथ्स होती है, अलग अलग बीमारियां होती है। तो सोचो हमें इसके अगेंस्ट, मतलब इसको ठीक करने के लिए कितना ज्यादा उपाय करने की जरूरत है, इसके बारे में समझने की जरूरत है। इसीलिए ये आज का दिन मनाया जाता है, ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि ये जो चीज है वो कितनी खतरनाक है, ठीक है। पहले के जमाने में ये एक्चुअली कोई जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, इंडिया में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बराबर। तो उसमें कुछ पत्तियां होती है, वो भी अलग टाइप की होती है, मतलब उसको उगाते नहीं, वो नेचुरली उगती है, टोबैको के जो पौधे होते हैं। तो उसके जो पत्ते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिर्फ पूजा में, पूजा या ऐसे कोई रिचुअल्स होते थे उसमें। लेकिन फिर क्या हुआ, पैसा कमाने के लिए कंपनी ने क्या किया, उसमें अलग अलग चीजें और मिक्स करके अलग तरह से ये चीजों का उत्पादन किया गया, खेती की गई, और फिर उसको और भी प्रोसेस में डाला गया, उससे फिर ये तंबाकू बनाया गया, या फिर तंबाकू को सिगरेट में डाला गया, ठीक है। और फिर लोगों को अलग अलग सुंदर से पैकेट में डाल करके, सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट लगा के लोगों तक पहुंचाया गया, बराबर, ताकि वो लुभावना लगे लोगों को, कोई बहुत अच्छी चीज लगनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई, और हमें लगा कि बहुत अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, शायद इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, शायद इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, ये फायदा होता है, इससे लेना शुरू कर दिया, और फिर धीरे 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 इससे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट आने लगा, ठीक है। तो हमने अभी ये बात समझी, इसके बाद हम एक और बात सुनते हैं। पता है आपको, इंडिया में 3 लोगों में एक
जैसे घर में आपके 3 लोग हैं, 3 में से एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है, मतलब कोई ना कोई फॉर्म में टोबैको लेता है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 5 में से एक, ठीक है। और जैसे हम देखते हैं ना कि लड़के और लड़कियां, तो लड़कियों में भी ये प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लड़कियों में जैसे इंडिया में 5 में से एक जो फीमेल्स होती है वो टोबैको लेती है, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में, चाहे वो बिना स्मोक के फॉर्म में। तो इस तरह से ये प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी इतना ज्यादा हो चुका है, और इससे जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो इतने बढ़ चुके हैं कि हमें अभी इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है। हमें खड़ा होने की जरूरत है सबको, चाहे बच्चे चाहे बड़े, ठीक है। तो सबको अगर इसके अगेंस्ट खड़े होंगे सभी, तो फिर आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा, इसका इफेक्ट कम होने लगेगा, जो इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है वो कम होने लगेगा। जैसे हमने देखा ना कि अभी कोविड का जो पेंडेमिक आया, उसमें हमने क्या देखा, बहुत ज्यादा उसका बुरा इफेक्ट भी हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशन लेना शुरू की, उसके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा, सुना, देखा, तो हमें समझ में आया कि इसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, बराबर। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश की। तो उसके बाद हमने क्या किया, वैक्सीन ली, है ना, ये सब चीजें हमने की, दवाइयां उसके अगेंस्ट में आ गई। इसी तरह से इसके बारे में भी उतना ही अवेयरनेस हमें लाने की जरूरत है, इसके बारे में कुछ पढ़ना सुनना, जैसे हम अभी सुन रहे हैं, है ना। तो ये इसकी जरूरत है ताकि हम इसको समझ सके कि ये है क्या और इससे हमें बचा कैसे जाए। तो हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं, उसका आपको जवाब देना है। तंबाकू क्या है, आप लोगों को बताना है चैट बॉक्स में कि मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब देना है। आप लोगों को क्या पता है तंबाकू के बारे में, ठीक है। फिर कुछ बातें मैं भी बताऊंगी, आप लोग मुझे बताओगे आपको क्या पता है, फिर मैं भी बताऊंगी, राइट। देखिए इस ये जो पीपीटी है, ये जो स्लाइड है, इसमें ये बताया है कि पहले इसको कैसे यूज किया जाता था, और फिर धीरे धीरे उसको टोबैको फॉर्म में कैसे यूज करना शुरू कर दिया कंपनी ने। जो कंपनियां बिजनेस करती है उन्होंने इस तरह से शुरू कर दिया, जिससे हमें मजा आता है वो लेने के बाद। जैसे खेलते हैं हम, ठीक है, तो खेलते हैं आपस में बच्चे, तो क्या आता है, मजा आता है ना, अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम। तो ऐसे पर्पस के लिए ये बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो पर्पस जो था कितना घातक है वो हम आगे देखेंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। लोग ये समझते हैं कि जो स्मोक करने वाला तंबाकू होता है, जिसको हम सिगरेट कहते हैं, बीड़ी कहते हैं, कि वो ज्यादा, मतलब वो हार्मफुल है। सिर्फ ये जो हम चेव करते हैं, मतलब जो हम मुंह में रखते हैं, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, राइट, हुक्का होता है, तो ये चीजें जो है ये कोई नुकसान नहीं करती है। सही है ये, सही या गलत, इतना ही बताना है। जो स्मोकलेस तंबाकू है वो नुकसान नहीं करता है, सिर्फ स्मोक वाला ही तंबाकू जो है वो नुकसान करता है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। यस, तो आपको चैट बॉक्स में बताना है, या फिर देखो आप कैसे अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करो। गुड 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 गुड। तो अभी क्या करना है, चैट बॉक्स में लिख रहे हो, अरे आ तो गया मेरे पास चैट बॉक्स। हाँ बताइए अभी। नो दीदी, नो 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 नो, राइट राइट राइट, परफेक्ट, सो बैड, मिथ, दोनों दोनों खराब करते हैं, ये मिथ है। बिल्कुल परफेक्ट, सही कहा, सही जवाब आपको मिलते हैं। ओके, तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने करेक्ट आंसर दिया है कि जो एक खाने वाला जो तंबाकू होता है वो नुकसान नहीं करता है, ये एक मिथ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर किसी ने बोला ये मिथ है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। फिर इसका आंसर हुआ कि ये दोनों के दोनों उतने ही नुकसान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है,
ये है मिथ। आंसर मिल गया? ओके, देखिए इसका जवाब मैं आपको और देती हूँ। शेविंग वाला जो तंबाकू होता है, जिसको हम खाने वाला तंबाकू बोलते हैं, वो स्मोक तो नहीं पैदा करता है, राइट? स्मोक मतलब वो जो धुआं होता है जो हम सिगरेट में देखते हैं, वैसा धुआं इसमें नहीं आता है। पर इसका मतलब ये हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये उतना ही खतरनाक है, राइट? क्योंकि इसमें भी वही केमिकल्स है, उसमें भी वही केमिकल्स है। तो दोनों में कौन से केमिकल्स है? 3000 केमिकल्स होते हैं। सोचो इतने से तंबाकू में कितना होता है, इतना सा तंबाकू होता है, उसमें 3000 केमिकल्स होते हैं। और वो जो केमिकल्स है उसमें 28 केमिकल्स, लगभग एक्चुअली 70 केमिकल्स होते हैं। 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, मतलब जो एक्चुअली बहुत विषैली होते हैं, बहुत विषैले होते हैं, जो कैंसर करते हैं। तो इसका जो प्रमाण है, जिसको हम निकोटिन बोलते हैं, ये जो निकोटिन नाम का उसमें एक केमिकल होता है, इतने 3000 केमिकल में ये जो केमिकल होता है निकोटिन नाम का, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। और वो तंबाकू में, चाहे वो ये स्पेशली जो खाने वाला तंबाकू होता है, जर्दा है, गुटखा है, उसमें ज्यादा होता है बजाय की सिगरेट से भी। सोचो, तो लोग जो समझते हैं कि स्मोकलेस तंबाकू जो है वो कम नुकसान देता है, जबकि उसमें निकोटिन सबसे ज्यादा है, और निकोटिन ही केमिकल है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो निकोटिन है वो क्या क्या करता है। ये हार्ट की प्रॉब्लम्स लाता है, स्टमक प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद टूथ और गम्स जो है वो खराब हो जाते हैं, उसके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। फिर मुंह के अंदर ऐसे व्हाइट पैचेस या मुंह आना बोलते हैं जिसको, है ना, लाल हो जाता है, जख्म हो जाती है मुंह के अंदर, इस तरह की इसके कारण बीमारी होती है। किसके कारण? ये जो निकोटीन है खाने वाले तंबाकू में या सिगरेट में, उसके कारण। ठीक है, तो इसीलिए, और ये क्या करता है, ये एडिक्शन पैदा करता है। एडिक्शन का मतलब होता है हमारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल पैदा करता है, मतलब सिमिलर टू दैट केमिकल, जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन जो केमिकल होता है हमारे शरीर में, वो केमिकल एक्चुअली हमें खुशी देता है, मतलब हम खुश खुश होते हैं तो डोपामिन निकलता है शरीर में, तो हम और खुश होते हैं, खुशी की महसूसता होती है। तो ये केमिकल की तरह ही ये सिमिलर इफेक्ट देता है। तो हमें क्या लगता है कि इससे हमें बहुत मजा आ रहा है। ये मजा जो आता है उसके कारण हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके अधीन हो जाते हैं। पर ये केमिकल क्या करता है, इफेक्ट लाता है ब्रेन पे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, जो उसको खुशी मिल रही होती है 10 ग्राम खाने से, वो खुशी उसको 10 ग्राम खाने से अब नहीं मिलती है। धीरे धीरे क्या होता है, उसको 15 ग्राम खाना पड़ता है, 20 ग्राम खाना पड़ता है, तब जाके उसको वो खुशी मिलती है। समझ रहे आप? इस तरह से ये एडिक्शन फॉर्म होता है। फिर ये अगर आप छोड़ दो तो क्या होगा, वो आपको खुशी जो मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, तो उसके लिए जिसको बोलते हैं क्रेविंग, तो वो क्रेविंग होती है, और फिर हम वो खाने की कोशिश करते हैं। आया ध्यान में? अब मुझे बताओ कि लोग बोलते हैं कि ये जो तंबाकू होता है या फिर गुटखा होता है जो कि स्मोकलेस है, वो खाने से जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, चाहे पढ़ाई में, चाहे खेलकूद में, है ना, किसी भी एक्टिविटी में जो हम कर रहे हैं, है ना, जो हमें प्रोफेशन लेना है, करियर में हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। क्या ये सच है? चैट बॉक्स में बताओ। यस 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 यस, ओह ग्रेट, बड़े समझदार बच्चे हैं सच में। मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये यस किसने लिखा है? किसी ने तो यस लिखा है। पूछना पड़ेगा बाद में, यस किसने लिखा है। ठीक है, तो कोई तो है इसमें, एक दो बच्चे जो समझते हैं कि यस परफॉर्मेंस बढ़ाता है, राइट? तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, सही जवाब क्या है। उसको मिलेगा इनाम। ये है मिथ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इट डज नॉट मेक यू अ बेटर एथलीट। आपका कोई स्पोर्ट का या कोई भी एक्टिविटी का कोई आपका परफॉर्मेंस ये नहीं बढ़ाता है। ठीक है, हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो टेम्पररी इफेक्ट रहता है, उसके बाद हम पूरा डाउन हो जाता है, जो हमारा इतना होता है ना ओरिजिनल, वो भी चला जाता है, इतना डाउन हो जाता है।
ठीक है, तो कोई परफॉर्मेंस एक्चुअली नहीं बढ़ाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिगार्स है वो भी सेफ होते हैं। चलो ये क्वेश्चन शायद आपको सिगार नहीं पता होगा, बट लेट्स से अभी नेक्स्ट का हम लेते हैं। आपको सिगार पता है? सिगार, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मोकिंग डजंट हर्ट एनीवन एल्स बट मी। वो किसी दूसरे को हार्म नहीं करता है, जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है सिर्फ उसको ही नुकसान होता है। जो स्मोकिंग होती है ना, जो स्मोक निकलता है, स्मोकिंग वाला टोबैको। तो जवाब दीजिए। नो 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 नो, इसका मतलब ये है कि वो दूसरे को भी हार्म पहुंचाता है, राइट? सबको नुकसान करता है, राइट। उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है घर में अगर हमारे पेरेंट या कोई बड़ा भाई है ना, कोई भी अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसका इफेक्ट जो नहीं कर रहे स्मोकिंग उसके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि स्मोक जो है वो दूसरे को भी पहुंचता है। तो ये जो स्मोक है ना, पफ हम जो लेते हैं है ना, तो ये स्मोक जो है उसी में वो निकोटीन है, उसी में वो खतरनाक केमिकल्स है जो हमारे नाक से होते हैं, हमारे सांस से हमारे फेफड़ों में जाते हैं, राइट, हमारे ब्रेन में जाते हैं, फिर पूरे बॉडी में जाते हैं, राइट। जैसे हम क्या करते हैं अभी कोविड की सिचुएशन में, रोज क्या करते हैं हम, रोज हम स्टीम लेते हैं, है ना, स्टीम लेते हैं ना, तो स्टीम लेते हैं तो पूरा शरीर में जाता है, स्पेशली लंग्स में जाता है, हमारे ब्रेन में, यहाँ साइनस होते सब में जाता है, इसी तरह से वो भी जाता है। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं, ये है नो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो स्मोकिंग वाला जो मतलब टोबैको है जो कि हम देखते हैं सिगरेट के फॉर्म में मिलता है, उसमें 7,000 केमिकल्स होते हैं और 70 केमिकल्स जो होते हैं वो कैंसर करते हैं, और हमने देखा स्मोकलेस वाले में 28 केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो इसका मतलब है ये जब स्मोक निकलेगा तो वो दूसरे को भी उतना ही इफेक्ट डालेगा। इवन जिनका जन्म भी नहीं हुआ, जो अभी मम्मा के गर्भ में है, मम्मा के पेट में है बच्चू छोटा, वो तो अभी जन्म भी नहीं लिया उसने, उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। सोचो, तो जो हम बाहर आ चुके हैं तो हमारे ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। इवन हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, और कोई आसपास स्मोकिंग कर रहा है तो क्या होगा, दूसरे को भी तकलीफ होगी। इसीलिए ये जो सोचते हैं लोग कि दूसरे को तकलीफ नहीं होती है, ऐसा नहीं है। इवन जो घर में पेट्स होते हैं उनको भी होती है, जो बूढ़े होते हैं उनको भी होती है, सबको होती है। अच्छा, अभी हम और एक बात क्या देखते हैं इसके बारे में, जो सिगरेट होती है तो वो क्या होती है, वो जो है उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब जैसे हम प्लास्टिक के लिए बोलते हैं ना, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका भी है। इसको जो यूज करते हैं फिल्टर, वो जो यूज होता है वो सब क्या होता है, उसको नष्ट नहीं कर सकते, तो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, पानी में बहता है। ठीक है, पानी में बह रहा है, वो हार्मफुल केमिकल्स पानी में जाते हैं। सोचो, उसमें पानी में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, फिश, बर्ड्स, बहुत सारे पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि समुद्र में पानी में होते हैं। तो ये हार्मफुल केमिकल्स कहाँ गए, उनको उनको पहुंच गए। तो इसका मतलब सिर्फ जो ले रहे हैं या जो पैसिवली जिनको इफेक्ट हो रहा है ऐसा नहीं होता है, उसके बाद फिर अगेन क्या हो रहा है, इन एनिमल्स को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारा पानी जो भी डिकम्पोज नहीं होता है ये, इसीलिए सब जगह उसका पोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं तो वो बढ़ता जाता है। तो हर साल सोचो कितने लोग सिगरेट पीते हैं, है ना। आप समझ रहे हो कि इस तरह से कैसे एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड होता है, और जो समुद्र में या पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है उसको नुकसान पहुंचता है, या वहां पे जो भी पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। फिर लोग समझते हैं हुक्का जो होता है वो बहुत सेफ होता है क्योंकि उसमें कोई वाटर फिल्टर लगा रहता है, तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको फिल्टर करके फिर हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग समझते थे ये भी सच नहीं है।
नहीं तो हुक्का तो हमारे पुराने जमाने में बहुत लोग लेते हैं, और अभी भी आप देखो तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, और लिया जाता है कि ये तो हार्मफुल नहीं है, ये कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? दिस इज ऑल्सो मीथ, राइट? ये भी मिथ है, ये भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, बहुत कम होता है, फिल्टर होता है पर कम होता है। ठीक है, तो जो हम समझते हैं कि इससे नुकसान ही नहीं होता, बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्यों ये सेफ नहीं है। सबसे पहली बात, ये इसमें वो फिल्टर होके जो आपको निकोटिन पहुंचना है वो तो पहुंचेगा ही, और भी जो हार्मफुल केमिकल्स है जो कि कैंसर पैदा करते वो भी पहुंचते हैं, तो उसका इफेक्ट सेम आता है। कौन सा? एक तो वो एडिक्शन पैदा करेगा, फिर दूसरा वो दूसरे को भी पहुंचता है। हुक्का में आपने देखा होगा धुआं दूसरे को भी पहुंचता है, तो दूसरे को भी पहुंच रहा है उसका हार्मफुल जो इफेक्ट है, जो केमिकल है दूसरे को भी पहुंच रहे। अब हम देखते हैं इसमें एक सिगरेट से जो नुकसान होता है उससे कई ज्यादा, मतलब 100 या 200 गुना ज्यादा 1 घंटा जो हुक्का पीते हैं उससे होता है ना। तो जो लोग समझते हैं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद और एक बात क्या होती है हुक्का में, हुक्का जब हुक्का तो एक नहीं पीता है, हुक्का रखा जाता है, फैमिली के आसपास के लोग भी लेते हैं, तो वही वाला जो आउटलेट होता है, माउथ पीस होता है, वही सभी अपने माउथ में डालते हैं, बराबर। वो जब सभी लेते हैं तो उससे और दूसरी बीमारियां भी होती हैं। कौन कौन सी? हेपेटाइटिस होती है, फ्लू होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है, और वायरल कई सारी बीमारियां होती है, जैसे फ्लू लिखा, कई सारी वायरल बीमारियां होती है। तो और अलग इसका दूसरा जो है मेजर एक और हार्मफुल इफेक्ट भी है हुक्का का। ठीक है, तो इसीलिए हमें अभी समझना होगा कि हुक्का भी क्या है, नुकसान करता है। उसके बाद ये हम छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं टोबैको में, चाहे वो स्मोकलेस है चाहे स्मोकलेस नहीं है, तो ये जो टोबैको है, ये जो प्रोडक्ट है जो वो बनाती है कंपनी, तो वो ये कहते हैं कि उसमें जो दूसरे केमिकल है वो नुकसान करते हैं, लेकिन इसमें जो निकोटिन है उससे कोई इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। निकोटिन कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है, सिर्फ दूसरे केमिकल्स ही नुकसान पहुंचाते हैं। जिसके अंदर निकोटिन नाम का, जिसको हम अभी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान तो निकोटिन पहुंचाता है, लेकिन कंपनी क्या बताती है कि एक्चुअली निकोटिन से डरने की जरूरत नहीं है, वो कोई इतना हार्मफुल नहीं है। परफेक्ट, तो आपने सही आंसर दिया। तो निकोटिन ही एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। उनको तो बिजनेस करना है, उनको पैसा कमाना है, इसीलिए वो अलग अलग वे से हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, एक बार तो बकरा फंस जाए, है ना। ओके, तो देखिए इसमें निकोटिन और ब्रेन का कितना, किस तरह से वो साइकिल होता है, कैसे वो उसी से एक्चुअली ट्रैपिंग होती है। जो कोई भी एडिक्शन की चीजें हैं, ट्रैपिंग कैसे होती है, निकोटिन के कारण ही होती है। अदरवाइज बाकी केमिकल्स एडिक्शन फॉर्मिंग नहीं है, वो हेल्थ पे बुरा इफेक्ट करते हैं, पर निकोटिन बहुत ज्यादा एडिक्शन फॉर्म करता है, उससे आप छूट नहीं सकते। तो निकोटिन जो है वो कैसे करता है, तो आपको मूड जो है, मतलब इस तरह की चीजें हैं ब्रेन के साथ कनेक्टेड, स्पेशली 25 साल की एज होती है उसके पहले हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो उस एज में ही सोचो ये जो निकोटिन है, ये इस तरह की चीजें करता है। जैसे कि आप देखोगे जो लोग निकोटिन लेते हैं, कोई भी टाइप का टोबैको, तो उनको आगे चल के अभी 25 साल तक तो उनका फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेन का, तो 25 साल के बाद क्या होगा, उनके साथ मूड डिसऑर्डर्स की समस्या उनको आएगी। मूड डिसऑर्डर मतलब डिप्रेशन आ जाएगा, या फिर उनको बाइपोलर नाम की बीमारी हो जाएगी। तो आज आप सुनते होंगे बच्चे बच्चे भी अभी इस बीमारी का नाम जानने लगे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरह की बीमारी फिर 25 साल के बाद बच्चों में या लोगों में पाई जाती है, लेकिन उसका कारण नहीं समझ में आता है। कारण क्या होता है, ये स्मोकिंग। तो उसके बाद जो एडिक्शन है उसको आगे वो क्या है, सब्सटेंस यूज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उससे भी ज्यादा सीवियर फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में भी शुरू हो जाता है।
फिर ब्रेन के कई पार्ट में उसका हार्मफुल इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि लर्निंग कैपेसिटी, फोकस करने की कैपेसिटी, जो कि आप सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये बताना कि हमारी कंसंट्रेशन पावर है, हमारी फोकस करने की पावर है, लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है, जो हमें समझता है ना, तो वो सारी कैपेसिटी हमारी खत्म हो जाती है। अभी इसमें बताया है कि दिस इज ओके, स्मोकिंग किल्स 5 टाइम्स मोर कैनेडिया के जो लोग होते कनाडा के हर साल, राइट। जिससे कि ट्रैफिक से जो इंजुरी होती है, अल्कोहल अब्यूज, मर्डर, सुसाइड कंबाइन, मतलब इन सब में स्मोकिंग जो है 5 गुना ज्यादा एक्चुअली अफेक्ट करती है। ये है सच, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर क्या होती है, समझ, जिसको हम बोलते हैं ना, वो कम होने लगती है। ब्रेन पे जो हार्मफुल इफेक्ट आता है, उसके कारण वो जो समझ होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण फिर वो ये समझ नहीं पाते कि किसी का खून भी कर सकते हैं, फिर वो खुद का भी खून कर सकते हैं, मतलब सुसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो अल्कोहल बहुत ज्यादा पी सकते हैं, और अल्कोहल ज्यादा पी के क्या कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, मतलब किसी को मार पिटाई, झगड़ा, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद उनके एक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में 5 गुना ज्यादा पाया जाता है। It is illegal to sell tobacco to youth under 19, but it is okay to give them tobacco. लोग बोलते हैं कि बाकी जो चीजें हैं 19 साल से कम लोगों को, बच्चों को देना गलत होता है, पर टोबैको दे सकते हो। मतलब आप सिगरेट मत दो, आप अल्कोहल मत दो, है ना, पर टोबैको तो दे सकते हो, मतलब गुटखा तो खा सकते हैं। वेरी गुड। ये क्या है, मिथ। टोबैको में वही हार्मफुल चीजें हैं जो कि सिगरेट में है, ठीक है। इट इज इलीगल फॉर एनीवन, चाहे वो 19 साल का बच्चा क्यों ना हो या 19 साल से बड़ा क्यों ना हो, किसी को भी टोबैको देना ये इलीगल है, गलत है। अच्छा, मैं अभी एक बात बताती हूँ आपको। ये जो कंपनी होती है वो क्या करती है, इसमें ये बताया हुआ है कि वो क्या करती है अपने ग्राहकों को, जैसे आपने कोई भी शॉप डाली या कोई भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करो, तो आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है बहुत बेस्ट है ये बताओगे, या फिर अपने प्रोडक्ट में ये अच्छा है, ये चीज है, ये बेनिफिट मिलेगा, ये होगा, वो होगा, या वो दिखने में बहुत सुंदर दिखे, इस तरह से आप कोशिश करोगे। ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, बहुत सुंदर पैकेट बनाते हैं, उसका पैकेजिंग देखो बहुत सुंदर होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे, जिसको इवन वो टेस्टी भी लगेगा, और स्मेल भी आएगी अच्छी सी, बहुत अच्छा फील होगा। फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो अभी मैंने नहीं बताई वो बताने जा रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट, जो प्रमोशनल जो वो एक्टिविटीज करते हैं, जिसको एडवर्टाइजमेंट ही बोलते हैं, वो किस तरह से करते हैं, शाहरुख खान की एड देखोगे आप, ऋतिक रोशन की एड देखोगे, है ना। तो इस तरह से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनको वो एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं, राइट। उनको देख करके कौन नहीं जाएगा कि हम स्मोकिंग करें, हम टोबैको खाएं, राइट। और वो इतने सुंदर से पील्स, इतने सुंदर से पैकेट में रहते हैं, और कई बार ऐसे अलग अलग वो इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कोई कॉन्सर्ट है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, या कोई भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मतलब उसका वो स्पॉन्सरशिप करते हैं वो कंपनी, तो अपनी एड लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो हमें लगता है इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा उन्होंने सोशल सर्विस की, इसका मतलब वो तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, स्पेशली यूथ, बच्चे, क्या होता है, इनके पंजे में आ जाते हैं, राइट। यस और नो? बताओ, यस और नो? यस दीदी। तो आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सब क्या करता है, हमें लुभाता है, और ये हम दूसरों को भी बताना है। उसमें भी ये क्या करती कंपनी, जॉब भी देती है यूथ को या बच्चों को देती है, उनको टारगेट करती कि उनको हम इस काम पे रखेंगे। तो उनको जब हम ये काम पे रख रहे हैं, तो उनको देख करके तो सेम सेम एज वाले जो होते हैं ना, उनसे हम लेना पसंद करते हैं। तो उससे क्या होता है, यूथ जो है वो और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो लेना शुरू कर देता है। इससे
अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये जो स्मोकिंग है वो क्या क्या करता है। स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको, ये सबसे ज्यादा जो रिस्क है इसके कारण हमारे हेल्थ के ऊपर, वो है कैंसर। तो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो अलग अलग पार्ट की कैंसर हो सकती है। उसमें सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है? मुंह का, जीभ का, फिर गले का, ठीक है। उसके बाद फिर लंग का। लंग मतलब फेफड़े, ठीक है। तो उसका कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हार्ट डिसीज। आपने देखा होगा ना घर में, कहीं या किसी के घर में देखा होगा, किसी को हार्ट अटैक हुआ, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर कितनी तकलीफ होती है घर में। तो हार्ट अटैक जो आते हैं ज्यादातर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक्स होते हैं, राइट। अभी हम देखेंगे और क्या होता है इससे। जो स्मोक करते हैं उनको चेस्ट के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि लंग जो इनके कमजोर हो जाते हैं। लंग, आपने देखा कई जगह पे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं दिखाती हूँ। उसमें आपका जो नॉर्मल लंग होता है वो कैसे पिंकिश कलर का दिख रहा होता है, ठीक है, और बहुत फ्रेश और पिंक कलर का दिखता है। और अगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, राइट, तो पूरा फेफड़े के यहाँ पे क्या है, अंदर स्मोक जा रहा है, तो वो जो फेफड़े है वो पूरे चॉकलेटी डार्क कलर के हो जाते हैं, और जैसे जान नहीं हो उसमें, ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह से फेफड़े की हालत हो जाती है, तो उसमें चेस्ट के इन्फेक्शन होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद उनको कैंसर होने की क्षमता, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसके बाद हमने देखा है कि जो लोग टोबैको लेते हैं उनको उनको क्या होता है, ये स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, मतलब पैरालिसिस, पैरालिसिस जिनको आता है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हार्ट अटैक मैंने बताया। फिर उसके बाद उनको और क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी सुनी होगी, टीबी, टीबी कई बार हम बोलते हैं ना, वो भी काफी खतरनाक बीमारी होती है, उसका बहुत लंबा इलाज लेना पड़ता है। वो बीमारी इनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद ब्लाइंडनेस आता है, और फिर हमने एक देखा कि मूड डिसऑर्डर्स उनको बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते आगे चल के। इनके चेहरे पे, पूरी बॉडी पे रिंकल्स भी बहुत जल्दी आते हैं। आपने देखा होगा कि चेहरा कैसे ब्लैकिश रहता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, है ना। और मतलब वो वैसे यूथ नहीं लगते, ऐसे बहुत तेज चेहरे पे या बहुत अच्छे नहीं लगते थे। उनकी जो ब्यूटी है वो जल्दी से खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर उनको हॉस्पिटलाइज होना, मतलब हॉस्पिटल में जाना, कोई ना कोई बीमारी के कारण उसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, एक एक सिगरेट भी मैंने, मतलब मेरे जिंदगी के मैंने 14 मिनट कम कर दी, पता है ये बात। मतलब हम अपनी जिंदगी जो आयु है उसको कम कर रहे हैं, है ना। एक सिगरेट से अगर इतना होता है तो सोचो लोग दिन में 20-20 सिगरेट पीते हैं, है ना। 20-20 तंबाकू के पाउच खाते हैं, मतलब गुटखा के पाउच खाते हैं, इतना ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो उनकी जिंदगी वो कितनी कम करते जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसी चीज है ये। फिर भी क्या करते हैं कंपनी वाले, बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, छोड़ना चाहिए इसको, है ना। ये लेना चाहिए। अगर हमारे घर में हमारे पापा लेते तो उनको क्या बोलना चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज है ना, आप क्यों नहीं लेते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, उनको भी बताना है। हमारे जो और फ्रेंड्स है, जो स्कूल है, स्कूल में भी हम उनको बताए, इस तरह का कोई कोई प्रोग्राम करें जिसमें हम ये बताए कि टोबैको जो होता है, जो 2 प्रकार का होता है, उससे इतना ज्यादा नुकसान होता है। ये सब हमें पता होना चाहिए, और ये सब हमें अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार में सबको बताना है। तो आप सब लोग बताएंगे अभी ये सब बातें घर में आपके और फ्रेंड्स को बताओगे? यस और नो? यस और नो? यस दीदी। सो नाइस, है ना। तो ये आज हमको बहुत अच्छा लेसन मिला है।
आज से हमको क्या करना है, नो टोबैको। ये कोई काजू बादाम नहीं है, खाने की चीज नहीं है ना। अच्छा, और बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारी बड़ी बहन या कोई और फ्रेंड्स तुमने देखा होगा, क्या करते हैं, क्यों लेते हैं तंबाकू, क्यों खाते हैं, क्या सोचते हैं वो लोग, एडवर्टाइजमेंट में क्या बताते हैं, इससे तो बहुत पर्सनालिटी बन जाती है ना, ऐसे बोलता है ना। इससे और क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। सबको कॉन्फिडेंस तो बहुत चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, कॉन्फिडेंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना, हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना, लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। इसीलिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, पर कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, ये क्या है, और एक दूसरी मुसीबत को आमंत्रण देना है। इसीलिए क्या करना है, एक मुसीबत है हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है ना, और दूसरी मुसीबत भी लानी है क्या, नहीं, है ना, दूसरी मुसीबत नहीं लानी है हमें। हमें अगर कॉन्फिडेंस कम है हमारे में, हमारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं लगती है हमें, तो हमें क्या करना है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें ये स्किल्स जो है सिखाए जाते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, कैसे कम्युनिकेशन को या फिर पब्लिक स्पीकिंग को सुधारा जाए, है ना, कैसे किसी को कोई चीज खराब है तो ना कैसे बोला जाए, कोई प्रॉब्लम है उसमें कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए, है ना, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके अलग अलग स्किल्स के वर्कशॉप होते हैं हमारे सेंटर पे, जो दीदी ने अभी आपको सबको बुलाया ना, वहाँ पे भी ये सब चीजें सिखाई जाती है ना, ये सब लाइफ स्किल्स होते हैं, तो ये सिखाया जाता है, इसको सीखना है, इसके लिए कुछ किताबें होती है, उसको पढ़ना होता है, लेकिन उसके लिए हमें स्मोकिंग नहीं करना होता है, हमें सिर्फ वो गलत दिशा दिखाई जाती है, ठीक है। हम्म? तो आप अगर कोई शॉप पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको चाहिए चीनी, है ना, क्या चाहिए आपको, चीनी, चीनी मीठा होता है ना, चीनी खाते लोग, शुगर, आपको चाहिए चीनी, और आप क्लॉथ की शॉप पे गए, कौन सी शॉप पे, क्लॉथ की, तो क्लॉथ की शॉप पे जाओगे और उसको बोलोगे कि भाई मेरे को तो क्या चाहिए, चीनी चाहिए, मेरे को चीनी दो आप, ठीक है, तो वो तो जो होगा वो दे देगा, है ना, पर आप उसको ले लोगे और फिर कहोगे अरे ये तो हुआ ही नहीं, कुछ और ही नुकसान हो गया मेरा, इससे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई चीनी तो मिली नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब करते हो, आपको क्या चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, फिर आपको क्या चाहिए होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, लोग हमें अच्छा अच्छा बोले, लोग जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपको आपके साथ बात करें ऐसे आपको लगता है ना, फ्रेंडशिप करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। पर स्मोकिंग से ये नहीं होता है, पर्सनैलिटी नहीं सुधरती है ना, तो हम क्या करते हैं, गलत चीज को यूज करने लगते हैं, जो चीज हमें चाहिए वहां वो नहीं मिलने वाली है, पर हम वो लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता और हमें वैसे बताया जाता है, ठीक है। तो आज से हमारी बुद्धि क्या सही काम करेगी अभी, क्योंकि हमें तो सीख सीख लिया ना आप लोगों ने, तो अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना है। अगर कोई कहे भी या कोई आपको बताए भी बहुत अच्छा ये होता है वो होता है, तो आपको क्या करना है, नहीं 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 हमको पता है, हमने हमें सब कुछ इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, इस तरह से आपको क्या बोलना है, नो, नो मीन्स नो, ठीक है। बताओ चैट बॉक्स में क्या बोलोगे, मैसेज करो चैट बॉक्स में, क्या बोलोगे आप, अगर आपको कोई दे ये तो फ्री में लाके दे, आपको बहुत अच्छी चीज ऐसे बताए कि नहीं दिस इज वेरी गुड, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, है ना, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, शाहरुख खान जैसी हो जाएगी, है ना, क्या करोगे, नो मीन्स नो, परफेक्ट, ठीक है। तो आज आपका लेसन पक्का हो गया कि ये चीजें आप कभी भी नहीं लोगे, ना लेने दोगे, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप स्मोकिंग मतलब आपके घर में या आसपास में कोई लेता हो, अगर वो उसको छोड़ता है, ठीक है, तो छोड़ने से भी बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। पहले तो लेना ही नहीं है ना, नो मीन्स नो। अगर कोई ले रहा है और उसको वो छोड़ता है तो क्या होता है, एक दिन के अंदर उसके जो फेफड़े है उसके अंदर जो
जहरीले तत्व होते हैं, जहर होता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। उसका जो कफ होता है, मतलब लंग्स के अंदर एक कफ कफ बन जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो हो गया है। तो फेफड़े जो है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन में आपने पिया नहीं है, स्मोकिंग नहीं किया है, एक दिन के अंदर क्या होता है, आपके फेफड़े जो क्लियर होने लगते हैं। फिर एक साल के अंदर क्या होने लगता है, आपको हार्ट अटैक की जो बीमारी होने के चांसेस होते हैं वो लगभग आधे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 10 साल हो गए आपने स्मोकिंग नहीं की, छोड़ दी है, तो क्या होगा, आपको हार्ट की बीमारी या कोई और बीमारी होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। जो कि कोई व्यक्ति है जिसने कभी भी स्मोकिंग नहीं की हो, कभी भी तंबाकू नहीं खाया हो, उसकी तरह वो व्यक्ति भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैंसर की जो बीमारी है उसकी भी चांसेस खत्म हो जाते हैं अगर उसने स्मोकिंग छोड़ दी। और 5 साल 10 साल हो गए तो उसको कभी कैंसर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आप सोचो कितने सारे फायदे हैं अगर स्मोकिंग वो अभी भी छोड़ दे तो, है ना। और क्या फायदे हैं, अदर बेनिफिट्स भी है। कौन से, जो बंदा, जो पर्सन अगर स्मोकिंग छोड़, हाँ आपसे भी पूछते हैं, आप भी बताना, अब हम पढ़ते हैं पहले। तो जो बंदा स्मोकिंग करता था, तंबाकू खाता था, अगर उसने आज छोड़ दिया तो उसको क्या क्या फायदे होंगे। फायदे तो बहुत सारे होंगे, है ना। तो क्या होगा, जब खाना है, भूख नहीं लगती थी उसको भूख लगने लगेगी, उसको खाना भाएगा, खाना पसंद आएगा उसको, जो घर में अच्छा खाना बनता है। उसके बाद उसके शरीर में उसको एनर्जी महसूस होगी, मतलब उसको कुछ करने का मन करेगा। जैसे आप लोग कितना खेलते हो, है ना, कितना बातें करते हो, कितनी मस्ती करते हो, कितनी एनर्जी ना तुम्हारे शरीर में, बहुत ज्यादा मस्ती करते हो, बहुत दौड़ते हो, तो ऐसी एनर्जी आने लगेगी। उसके बाद आपकी जो स्मेल आती है बॉडी में, आपके कपड़ों में, वो नहीं आएगी। फिर सबसे अच्छी बात, जो पैसे बचेंगे, है ना, तो पैसे बचेंगे तो उससे अच्छे अच्छे शू, मतलब आप अपने लिए कपड़े ले सकते हो, खाने खाने की चीज ले सकते हो, शूज ले सकते हो, है ना, किसी गरीब को मदद कर सकते हो। तो कई सारे फायदे, आपके पैसे बच जाएंगे। रोज 5 सिगरेट 5 गुटखे कितना खर्चा होता है, महीने का बहुत सारा खर्चा होता है उसमें, तो वो सारे मनी जो है वो आपका बच जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, जो आपका फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, या फिर जो आपका मूड है, वो मूड आपका ऊपर नीचे होता था वो नहीं होगा, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। तो आपकी जीवन क्या है, आपके हाथ में आ जाएगी, आप जो चाहे वो कर सकते हो, इतनी पावर आपको महसूस होगी। यू कैन डू इट। अच्छा, आप बताओ और क्या क्या फायदे होते हैं, मैसेज में बताओ क्या क्या फायदे होते हैं, और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैसेज करके बताओ चैट बॉक्स में, क्या क्या फायदे होंगे और स्मोकिंग छोड़ने से। A lot, energy, good health, Ashni, we save our life will be long, perfect, है ना, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हेल्थ बहुत अच्छी होगी। एक क्वेश्चन क्या पूछा, किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन है, हाँ दीदी, अगर कोई कोई पान खाता है, उससे भी कैंसर हो जाता है। देखो, अगर वो पान में तंबाकू डालते हैं, बाहर आप पान लेते हो ना, तो ज्यादातर उसमें तंबाकू डालते हैं, तो अगर उसमें तंबाकू डाला होगा तो क्या होगा, कैंसर तो होगा ही होगा। इवन जो लोग बहुत ज्यादा सुपारी खाते हैं, बहुत ज्यादा चूना खाते हैं, तो उससे भी कई बार कैंसर होता है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करता है, इरिटेटिंग है वो बहुत। तो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर छाले पड़ने लगते हैं। फिर वो रोज रोज बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, तो छाले क्या होते हैं, वो जख्म बहुत परमानेंट वाली जख्म हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए वाली जख्म जो है ना वो हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा लंबे समय जो जख्म रहती है फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो इसलिए होने के चांसेस तो है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा, है ना।
तरह से इसके जो इफेक्ट्स है वो बुरे इफेक्ट होते हैं, और अगर हम उसको यूज नहीं करते या उसको हम छोड़ देते हैं, है ना, लेना छोड़ देते हैं, तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, इतने सारे फायदे होते हैं, तो जिससे हमें बहुत सारा फायदा होता है, हमारे घर में बहुत खुशी आती है ना, पैसे बचते हैं, तो वो चीज हमें करनी है। आज से आपने पक्का कर लिया, ठीक है, दीदी आपको और पक्का कराएगी। तो आपको कैसे बचना है कि ऐसी जगह जहाँ पे ये स्मोकिंग की जाती है, स्मोकिंग वाली वो लड़ी होती है ना, गुटके वाली लड़ी, देखिए ना, तो वहां पे आपको नहीं जाना है, जितना हो सके उस जगह से नहीं जाना है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ दूरी बना के रखनी, मतलब उनके साथ ज्यादा नहीं रहना, अच्छी दोस्ती उनके साथ नहीं रखनी है, ठीक है। आपका जो घर है ना, उसको क्या रखना है, हमेशा साफ सुथरा, और घर में कोई भी मेंबर स्मोकिंग नहीं करे, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर कोई करता है तो उसको समझाना है, ठीक है। तो घर में नहीं होना चाहिए, घर के आसपास नहीं होना चाहिए, हमारी गाड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। फिर जो आसपास के लोग हैं, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, मतलब बस में जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, आसपास अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या गुटखा खा रहा है, तो आप उसको प्यार से समझा दो कि देखो भैया ऐसे ऐसे नुकसान होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो हो सके तो उसको छोड़ दो, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसको छोड़ दो। इस तरह से लोगों को आसपास के बताना है, आपके जो फ्रेंड्स है सबको बहुत प्यार से समझाना है, ठीक है। तो उसके बाद इफ यू सी समवन स्मोकिंग इलीगली, है ना, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे कोई बड़ी व्यक्ति होती है, कोई भी, जैसे आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो वहां पे पुलिस होते, कोई भी ऐसी अथॉरिटी वाली कोई व्यक्ति होती, उनको जरूर बता देना। छोटा बच्चा, उसको कोई स्मोकिंग करा रहा है, उसको कुछ चीज दे रहा है इस तरह की, है ना, और भी कई चीजें होती है ना, आप सब शायद जानते होंगे, जैसे कि अफीम है, गांजा है, चरस है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है। तो कई बार जो आपको कहीं दिखाई दे कि कोई ऐसी चीजें दे रहा है किसी को, छोटे बच्चों को दे रहा है, तो वहां पे क्या करना है, बड़ों को बता देना, है ना, जो भी आसपास कोई बड़ा हो, आपके घर में हो, उनको बताना है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। पक्का करेंगे सभी ऐसे। फोर पार्टिसिपेंट रेज हैंड, क्या है बताओ चैट बॉक्स में। अगर कोई जीरा खाता है, नहीं नहीं नहीं, जीरा खाने से नहीं होगा, जीरा अच्छा होता है ना। अनम्यूट कर रहे हैं शरण्या। हाँ, जीरा खाने से अच्छा होता है, पान ऐसा खाने कुछ से नहीं। भी होता है क्या कैंसर? मैंने इसका जवाब दिया था ना, पान में अगर तंबाकू डाला हो तो होता है, अगर सिंपल सा घर में बनाया हुआ पान हो उससे नहीं होगा, लेकिन रोज रोज खाने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चूना लगाते हैं, सुपारी डालते हैं कई बार लोग, तो वो भी क्या होता है, अंदर जो है ना छाले, आपके मुंह के अंदर है ना छाले जमने लगते हैं, इसीलिए कोशिश करो वैसी ये चीजें हैबिट नहीं बनाओ, ना रोज खाने की हैबिट। और पूछो क्या पूछना चाह रहे हो अतुल, सबने हैंड रेज किया, बताओ चैट बॉक्स में बताओ, हैंड रेज कर रहे हैं, पर आप क्वेश्चन पूछो ना चैट बॉक्स में, क्या कहना है बताओ। पूछो अतुल। यस यस यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अब मेरे दादाजी खाते हैं तो उन्हें कैसे समझाएं? मेरे क्या, सॉरी सॉरी बोलो फिर से। दादाजी करते हैं, तुमको कैसे समझाएं? अब मैंने कैसे समझाया ना तुमको, ऐसे उनको भी बताना है कि दादाजी आप जो स्मोकिंग करते हो या जो तंबाकू खाते हो ना, उससे ना लंग का कैंसर होता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है ना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, फिर पैरालिसिस हो जाता है ना। और फिर आप जिसके लिए कर रहे हो स्मोकिंग, किसके लिए करते हैं, मैंने बताया था स्मोकिंग क्यों करते हैं लोग, तंबाकू क्यों खाते हैं, है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, पर्सनैलिटी बनानी है ना, या फिर लोग ना टेंशन में रहते हैं बहुत, है ना, तो वो टेंशन लोग समझते हैं खाने से टेंशन कम हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि बॉडी में है ना एक केमिकल निकलता है जो डोपामिन की तरह होता है, मतलब ऐसे खुशी मिलती है, ऐसा केमिकल
की तरह ही होता है वो भी। तो खुशी मिलती है, तो उससे क्या होता है, टेंशन जो होती है ना थोड़े टाइम के लिए खत्म हो जाती है। तो लोगों को क्या लगता है, भाई यही मेरा साधन है जिससे मैं टेंशन से फ्री रहूंगा। तो उनको बोलो कि चलो हमारे साथ, हम मेडिटेशन सीखेंगे, है ना। ओके दीदी। तो टेंशन भी नहीं होगी आपको, घर में शांति भी रहेगी। और स्मोकिंग तंबाकू खाने से घर में झगड़े होते, झगड़े भी नहीं होंगे। ठीक यस है, दीदी। ऐसे समझाना उनको, मेडिटेशन सिखाना उनको, बोलना घर में हम प्यार से रहेंगे तो टेंशन नहीं होगी, फिर आपको स्मोकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दीदी कोई मैं क्वेश्चन? दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। कौन- दीदी जैसे वो अभी ऐड सारे निकोटेक्स की, वो सच में वो करते हैं क्या? निकोटेक्स क्या करते हैं? वो ऐड आती है ना कि जैसे सिगरेट्स और उसके ऊपर वो कंट्रोल में रखते हैं हाँ, निकोटेक्स। निकोटेक्स क्या है, एक दवाई के रूप में दिया जाता है। इसलिए किसी को अगर आदत हो स्मोकिंग की, तंबाकू की, छोड़ना चाहता है या फिर उसको उसको छुड़वाना है ना, तुम बताओगे उसको उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, नुकसान है, सब चीजें बताओगे, फिर वो धीरे धीरे उसका मन करेगा छोड़ने का। तो फिर उसको बोलो कि डॉक्टर की सलाह से ये ले सकते हो, निकोटेक्स ले सकते हो, या फिर डॉक्टर के पास जाओ। तो निकोटेक्स एक दवाई होती है जिसमें वो इवन डॉक्टर के बिना पूछे भी ले सकते हैं, ऐसी दवाई होती है ना। और और दीदी जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमारे कुछ दांत हिल रहे हैं या फिर हम बूढ़े हो गए तो दांत तो वैसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी तंबाकू खाते हैं। दांत हिल रहे हैं उसके लिए तो मैंने हाँ मतलब ना दांत। मसाड़ सुना। मसूड़े में देखा जाए तो दर्द रहता है तो लोग तंबाकू खाते हैं, हाँ तो उसे हाँ, लगता है कि वो ठीक हो जा रहा है ना। सूट हो जाते हैं हाँ। कुछ देर के लिए, तो उसको लगता है कि तंबाकू खाने से रिलैक्स मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्द होता है ना वो मसूड़े का, तो वो दर्द थोड़े टाइम के लिए कम हो जाता है। मैंने बताया था हम्म। इसमें से केमिकल निकलता है ना, तो वो हम्म। केमिकल से थोड़े टाइम के लिए ऐसे लगता है जैसे आराम मिल गया, उनको लगता है ये जैसे दवाई है। और एक लोगों को मीत है, लोग क्या करते हैं, जिनको सुबह सुबह देखो पॉटी नहीं होती है ना, तो वो घर में देखो तुम गांव में जाके देखना कि मतलब बूढ़ी औरतें होती ना वो भी खाती है, हम्म। पेट साफ हो जाएगा सुबह सुबह इसमें। तो उसको ठीक करने के लिए भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है वो, है ना। उससे फिर दूसरी क्या बातें होने वाली है, दूसरा क्या नुकसान होने वाला है, वो उनको पता ही नहीं होता है, इसलिए वो लेना शुरू हम्म। कर देते। और फिर एक बार लेना शुरू कर देते फिर वो छूटता नहीं है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए उनको ना हमें बताने की जरूरत है, शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए हाँ। डॉक्टर के पास जाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाई है, नेचुरल रेमेडी, आयुर्वेदिक दवाई है उसके लिए, वो खाए, अपना पेट साफ नहीं होता है तो, है ना। हाँ दीदी और जैसे अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया और छोड़ना है तो बट छूटती नहीं है, फिर वो कैसे करेंगे? वही तो मैंने बताया, पहले तो हम्म। उसको समझाओ धीरे धीरे, है ना, पहले उसका माइंड प्रिपेयर करो, ये हो सकता है, उसके अंदर ये हम्म। एक मोटिवेशन जो है ना वो पहले जागरूक हो जाए कि नहीं ये हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको एक टेक्निक से धीरे धीरे छुड़वाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि ये फटक से छूट जाएगा। हम्म। ठीक है, टाइम लगेगा, फिर इसमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, इसमें काउंसलर की भी जरूरत होती है, उसमें वो लोग काउंसलिंग साइकोथेरेपी करते हैं, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। कई बार ऐसे लोगों को फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको ना अच्छा नहीं बोलते हैं, उसको मदद नहीं करते हैं, कई बार ये लोग जॉब भी नहीं करते हैं, तो क्या होता है उनको मतलब वो प्यार नहीं मिलता है ना। तो इसलिए हम्म। फिर क्या है, फैमिली का मतलब जो घर में लोग हैं और उनका उनका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और कोई परेशानी है उनके जीवन में उसको भी ठीक करना पड़ता है, तो ये काउंसलर करता है, काउंसलर डॉक्टर दोनों की मदद से ये ठीक हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, और हम्म। समझा के सिर्फ उसकी मन की तैयारी करवा सकते हो कि मन से वो तैयार हो जाए पहले, हम्म। है ना। और जी। थोड़े थोड़े फॉर्म में हो ना, जैसे माइल्ड बोलते हैं ना, माइल्ड, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा नशा करता है, तो जैसे आपने बोला वो निकोटेक्स लेके साथ में थोड़ा मेडिटेशन अगर सीखता है ना, घर में प्यार से रहता है तो भी छूट जाएगा। हाँ दीदी जैसे मेरे वो दादाजी पहले खाते थे, मैंने उनको बहुत समझाया था, फिर अभी लॉकडाउन की वजह से ना वो उनको मिला ही नहीं, तो उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया कि उनको मिला ही नहीं इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है घर में ना सब लोग रहते हैं तो बड़े प्यार से रहते होंगे, खेलते हाँ। होंगे,
है ना, तो उनको समझ में आया होगा एक्चुअली खुशी तो इसमें है, सब लोग प्यार से रहते हैं, हंसते खेलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो वैसे भी उनको जरूरत नहीं पड़ती होगी, ये भी हो सकता है। इसलिए लोगों को यही बताओ कि पहले घर में प्यार से रहो। ओके दीदी, ओम शांति। ओम शांति। I have a question. यस, अब टाइम भी हो रहा है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि आप बच्चों लोगों को डांस भी करना है, मुझे मैसेज भेज रहे हैं डांस कराएंगे कि नहीं, तो डांस भी कराएंगे। हाँ चलो पूछो बोलो। पूछो। दीदी मैंने ना मेरे पापा के साथ पान खाया था, तो फिर वो मीठा लगा था मुझे, तो फिर वो अच्छा था कि गंदा था? अगर तुमने घर में जैसे बनाया हुआ पान खाया है सिंपल सा, जिसमें तंबाकू नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है ना। उसमें चेरी होती, कई बार मीठा जो लगता है ना, कई बार चेरी डालते हैं, हाँ तो वो तो अच्छा होता है ना। तो कभी हाँ, कभी वो वैसा मैंने वही पान खाया। खाते हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा पान खाते हैं तो अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू दीदी, ओम शांति। वेलकम। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। और भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप दीदी से पूछना, दीदी भी आपको इसके जवाब देंगी, है ना। ठीक है, अभी भी बहुत बच्चों के हैंड रेज हो रहे हैं और टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो गया है, तो आप मुझे ऐसा करना, व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो क्वेश्चन, तो मैं ना रूपल दीदी को भेज दूंगी, तो वो आपको आंसर दे देंगे। या तो फिर ना एक दिन और क्लास ले लेते हैं, एक दिन और आ जाइए बच्चों के बीच। नहीं, और विद्या दीदी आपसे भी बात करके आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो आपसे पूछ लेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरे को बताने के लायक होगा और कुछ आपका जो होगा तो आपके लिए तो फिर भेजेंगे। ग्रुप में, हाँ ग्रुप में फिर मुझे क्वेश्चन करेंगे, तो फिर मैं उनका जवाब बता दूंगी दीदी को, ठीक है है, ना। तो आप नेक्स्ट टाइम फिर एक क्लास जरूर लीजिए आए। जरूर, मैं कोई ना कोई लाइफ स्किल है या कोई ऐसे टॉपिक में है ना, तो मैं वो जरूर करवाऊंगी। आई एम सो हैप्पी आप सभी को देख के, और दीदी का इतना एफर्ट्स, मेहनत देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करते दीदी आप सबके लिए, है ना। थैंक यू बोलो, थैंक यू दीदी को। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स ना, बच्चों के बीच आए, बच्चों ने भी इंटरेस्ट लिया और बहुत एकाग्र होके सुन रहे थे, समझ रहे थे, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे थे और जानना चाह रहे थे। और इतना समय तक सचमुच में सारी नॉलेज सबको होना चाहिए, और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सारी जानकारी अगर अभी से आ जाए तो आगे कोई गलतियां ही नहीं होंगी, है ना। और दूसरों को भी हम सेफ रख सकेंगे, बता सकेंगे, समझा सकेंगे, है ना। बच्चों, आप लोग को लग रहा है ना दूसरों को भी आप समझा सकोगे, वाह, ना। तो ऐसे समझा सकेंगे, है ना, और दूसरों को टोबैको की तरफ ही ना जाए ना, उसके संपर्क में ही ना आए ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। सभी बच्चे एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करें, और फिर से हम आगे क्लास के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर अलग, जरूरी नहीं इसी टॉपिक पे, हम अलग अलग टॉपिक्स पे, क्योंकि बच्चों की क्लासेस ना रेगुलर चल रही हैं, जब से बच्चे क्लास कर रहे हैं, डेली क्लास चल रहा है, तो आगे जैसा भी टाइम सेट होता है, आपका डेट सेट होता है, तो उस अनुसार से आप बच्चों के बीच फिर आइए और फिर इस प्रकार से बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, अच्छा लगेगा। तो अभी बहुत अच्छा लगेगा। अभी क्या डांस का कोई प्रोग्राम है? हाँ हाँ, अभी बच्चे ना डांस करना चाह रहे हैं, जो हमारे क्लास में बीच में गेस्ट आते हैं, तो उनका वो वेलकम और थैंक्स डांस से करते हैं। तो आज बच्चे फिर वो कह रहे हैं हम लास्ट में डांस करेंगे ना, मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो ये डांस फिर मेडिटेशन भी करना। हाँ अच्छा, हाँ तो मेडिटेशन भी करना है, तो टाइम तो हो गया फिर ना, तो 1 मिनट अभी साइलेंस नहीं, लास्ट। हाँ, अभी डांस सॉन्ग ही प्ले कर देते हैं, क्योंकि बच्चे डेली मेडिटेशन तो कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मेडिटेशन से ही आपके अंदर पावर आएगी, जिससे आप की सारी बातें जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में ला पाएंगे, है ना। लाभ पाएंगे, चलिए, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आप पढ़ाई में और आगे बढ़ोगे, है ना। सॉन्ग प्ले कर दो मान्या। सभी बच्चे खड़े हो जाइए। डॉक्टर के साथ
हाँ, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ। ओ छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ।